नमस्कार, तुलसी वाणी में आपका स्वागत है। आज हम आपको दो साधुओं की कहानी सुनाएंगे। एक नगर में दो साधु रहते थे। एक दिन दोनों ने बातचीत कर यह निर्णय लिया कि जीवन तो नाशवान है। अगर इस जीवन में भगवान का साक्षात्कार नहीं किया तो फिर कब करेंगे। दोनों ने नगर छोड़ दिया और वन में चले गए। वहां जाकर दोनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और बोले, अब अपनी दिशा अलग अलग है। एक साधु पूर्व दिशा के पीपल के नीचे तपस्या करेगा और दूसरा पश्चिम दिशा के पीपल के नीचे। दोनों अपने अपने स्थान पर जाकर तप करने लगे। 1 महीने तक दोनों ने घोर तप किया, लेकिन भगवान ने किसी को भी दर्शन नहीं दिए। साधु तप करते रहे। एक दिन भगवान का एक दूत आया और पहले साधु से बोला, हे मनुष्य, भगवान तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न है। वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु बहुत खुश हो गया और बोला, महाराज, मैं धन्य हुआ, लेकिन यह तो बताइए कि भगवान मुझे दर्शन कब देंगे। मैं तो उन्हीं की ही राह देख रहा हूँ। इस पर दूत बोला, तुम जिस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो उसे देखो। इस पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करने के बाद ही भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। यह सुनकर साधु की आंखों में आंसू आ गए और बोला कि मैं पिछले महीने से जप कर रहा हूँ और भगवान को मेरी परवाह ही नहीं है। दर्शन भी देंगे तो इतने जन्मों बाद। फिर ऐसे तप का क्या फायदा। नहीं करने मुझे दर्शन। साधु ने अपना कमंडल उठाया और नगर में आ गया और उसने फैसला किया कि अब तपस्या भक्ति के रास्ते पर नहीं जाना है। उधर दूसरा साधु तप कर रहा था। अगले दिन भगवान का दूत उसके पास गया और बोला, हे मनुष्य, आंखें खोलो, मैं तुम्हारे लिए भगवान का संदेश लाया हूँ। वे तुम्हें दर्शन देना चाहते हैं। साधु ने आंखें खोली तो एक सुंदर देवदूत खड़ा था। वह बोला, महाराज, मैं धन्य हुआ, बताइए भगवान मुझे कब दर्शन देंगे। दूत बोला, इस पीपल के पेड़ पर जितने पत्ते हैं उतने जन्मों तक तपस्या करो, तब भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे और दर्शन भी देंगे। साधु ने यह सुनकर बहुत खुश हुआ और बोला, वाह, भगवान कितने दयालु हैं। उन्होंने मुझे अपने नाम का जप करने के लिए इतने जन्मों के लायक तो समझा। मैं उनकी दया के आगे नतमस्तक हूँ। देवदूत हैरान रह गया और बोला, साधु, तुम मेरी बात ठीक से समझ तो रहे हो ना। तुम्हें अभी पीपल के पत्तों की संख्या के बराबर और जन्म लेने होंगे और कष्ट सहने होंगे, तब कहीं जाकर नारायण तुमसे मिलने आएंगे। साधु बोला, हाँ महाराज, मैं सब कुछ समझ रहा हूँ। इतने जन्म लेने होंगे तो क्या हुआ। यह तो निश्चित है कि नारायण कभी तो मुझे दर्शन देंगे। जब तपस्या में सफलता मिलनी तय है तो मैं दुख क्यों करूं। मैं तो उस क्षण को याद कर प्रसन्न हो रहा हूँ जब भगवान मुझे मिलेंगे। देवदूत के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसी क्षण चमत्कार हुआ और भगवान ने उस साधु को दर्शन दिए। भगवान के दर्शन पाकर उस साधु का जीवन सफल हो गया। आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।